छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र को देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग भी पहुंच रहे हैं। सदन की कार्यवाही कैसे होती है, किस प्रकार से सदन में कार्यवाही होती है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तमाम चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, गाँव की ग्रामीण की जनता पहुँच रही है, विधानसभा की जनता पहुँच रही है। इसके साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज से भी बच्चे छात्र छात्राएँ यहाँ पर सदन की कार्यवाही देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज बजट सत्र के आज 11वें दिन अगर हम बात करें तो विधि के जो छात्र छात्राएं हैं वो आज यहाँ सदन की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे और इसके छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है छात्र छात्राओं ने। मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कलोजिया और सारी फैकल्टीज और बच्चे हमारी विधानसभा का जो इस समय बजट सत्र चल रहा है उसमें आके सब लोगों ने एक अनुभव देखा। और यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे जो देखने को मिली कि लॉ तो जानना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कानून को नहीं जानते तो आप समुचित जवाब चाहे मंत्री के पोस्ट पे हो, चाहे विधायक के पोस्ट पे हो, चाहे पक्ष के पोस्ट में हो, चाहे विपक्षी के पोस्ट पे हो, आप समुचित जवाब नहीं दे पाते। एक्चुअल में जो प्रश्नकाल का समय हम लोगों के समय में देखने को मिला, 1 घंटे का समय जो प्रश्नकाल का समय था, इसमें हमने पाया कि जो हमारे IAS होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, वो प्रश्न 21 दिन पहले जो पूछे गए होते हैं उनका जवाब वो लिख के देते हैं। तो जो पढ़ा लिखा मंत्री होता है उसको भी समुचित ढंग से प्रकट नहीं कर पाता, न उसका समुचित जवाब दे पाता है। तो थोड़ी सी इसमें हमें संदेह पैदा हुआ कि ऐसे स्थिति में ऐसे मंत्रियों को बहुत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रतिनिधि है और नागरिक यहाँ का सर्वप्रथम है और एग्जीक्यूटिव बॉडी पब्लिक सर्वेंट है, न कि देश की मालिक है। इसलिए इन उलझनों में ला के देश के नागरिकों का किसी भी एंगल से अहित नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमारे सामने प्रश्नकाल पे बार बार ये प्रश्न उठ रहा था, कई बार सदन का वॉकआउट भी हुआ, तो उसको लेके सब लोग नागरिक के प्रतिनिधि हैं, उसको समुचित कदम उठाएं। जो प्राधिकारी हैं, एक्चुअल में पुलिस कार्रवाई या किसी पर FIR होने से वो जाँच नहीं होती है। जांच होती है उस विभाग का जो जांच अधिकारी होता है, जो समुचित प्राधिकारी होता है। नहीं तो मामला ऐसे में अगर किसी को सब हमारी यूनिवर्सिटी मैथ्स यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर नागमणि मैम, अंकिता मैम और सर के अंडर में हम लोग सब यहाँ पे विधानसभा विजिट करने आए हैं। सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हम सब ने यहाँ पे ये देखा कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदेश के वेलफेयर के लिए सवाल पूछते हैं, उस पर जवाब देते हैं। अगर सवाल के जवाब में अगर सेटिस्फाई नहीं होते, बहिर्गमन का भी प्रोसेस होता है। और कैसे मंत्रिमंडल के लोग जिनके डिपार्टमेंट का होता है वो सारे ब्रीफ करते हैं। जो क्वेश्चन 21 दिन पहले विधायक सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा लगाया रहता है यहाँ पे, जिनसे भी संबंधित है, उसकी तैयारी पहले से रहती है और उसका आंसर करते हैं। और उसके आंसर से अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके बहिर्गमन के प्रोसेस भी आज हम लोगों ने देखा और मंत्रियों ने जवाब भी दे रहा था। ये प्रोसेस भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा और इसको मतलब ये हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव है इसको लाइव देखने का। ये नया विधानसभा बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मतलब पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव है। इसमें हमारी नागमणि मैम और अंकिता मैम और सर का काफ़ी ज़्यादा मतलब हम सब धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हम लोगों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले तो हम अंदर गए थे, हमारे पास 1 ही घंटे का टाइमिंग था, जो कि मुझे जनरली लगा कि थोड़ा कम था और अगर हम बैठ पाते तो और सीख पाते। बट अभी जैसे समर सेशन अभी चालू हुआ है तो उससे हमको ये सीखने को मिला कि कैसे हम रिस्पेक्टफुली अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। रिस्पेक्टफुली जो भी हमारी अपोजिशन पार्टी है उनसे जो सारे सांसद के लोग हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और सामने वालों ने आंसर्स दिए, जो कि हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। हमको मेन चीज़ ये जानने को मिला कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का एरिया है वर्किंग का, वो जूट मिल और राइस मिल है। तो यही दोनों मेन जो मिल्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है या फिर जो गरीब लोग हैं उनको मतलब काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ऑल्सो हमको ये भी जानने को मिला कि कैसे अभी जो है जैसे जिन लोग को राशन कार्ड बनवाना रहता है या फिर जिन लोग को राशन लेना रहता है तो उनकी अभी EKYC हो नहीं पा रही है, थोड़ी देर के लिए बंद है, बिकॉज उनके जो हाथ होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो मिट जाते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है। तो जो दूसरी पार्टी है वो भी उन्होंने भी आपके अंदर कुछ आया कि मैं भी कुछ पूछ दूँ, एक्साइटमेंट ऐसा आया कुछ कि मैं भी कुछ पूछूं? डेफिनेटली हम क्वेश्चंस तो आ रहे थे, बट क्योंकि
प्रोटोकॉल ऐसा था कि हम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, हमको चुप ही बैठना था क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है, तो हम पूछ नहीं सकते उसके कारण। सर डेफिनेटली जो भी सेशन हमने अटेंड किया वो बहुत ही अच्छा था और मैं रियली जेन्युइनली फिर आना चाहोगे? डेफिनेटली ग्रेटफुल और अप्रिशिएट करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। ओके, थैंक यू। मैथ्स यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट आज छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई होती है वो भी हमने देखा और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत शालीनता के साथ प्रश्नोत्तर यहाँ पर हुआ। और चरणदास जी महंत जी को हमने सुना, वो पहले सांसद थे, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। फिर हमारे मंत्री जो हैं वो जवाब दे रहे थे, तो ये समझ में आया कि कुछ तैयारी जो मंत्रियों की होती है और जो विपक्ष के लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोगों की तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है और वो अच्छे तरीके सवाल पूछते हैं और उसका जवाब मिलता है। उससे जनता भी संतुष्ट होती है कि हमारे लिए क्या काम किया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बाल की खाल भी निकाली जाती है, उससे और डिटेलिंग पता लगती है। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगा। और हमारी विधानसभा बहुत ही शानदार बनी है, इसका आप एलिवेशन देखेंगे, वास्तुशास्त्र से देखेंगे तो अपने आप में देश के कई राज्यों की जो विधानसभा है उसके मुकाबले बहुत अच्छी विधानसभा बनी है और इसका क्रेडिट हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को जाता है।